हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस परीक्षाओं से रिलेटेड हैं। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 28 क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको टारगेट ज़्यादा मिला है। टेस्ट लगाइएगा। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए और इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। पहला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मेघदूत? ऑप्शन आपके सामने है, भवभूति, विशाख दत्त, कालिदास या फिर विष्णु शर्मा। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं कालिदास, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस? ऑप्शन है 1540, 1542, 1545, 1601। तो देखिएगा, सन 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ है। ऑप्शन ए, जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। और ये युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ है। किनके बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन सामने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए नंबर क्वेश्चन 4 आपके सामने, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड? तो यहां से आपके गदर पार्टी से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? तो लाला हरदयाल ने की है। यह ऑप्शन में आपके पूछा जाता है। क्लियर है? गदर पार्टी की स्थापना देखिएगा सैन फ्रांसिस्को में हुई है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। कब हुई है? 1913 में हुई है। ऑप्शन आपका बी यहां पे राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सामने स्क्रीन पर है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, यह स्थापना हुई थी ढाका में। क्लियर? जो कि अब कहां पे है? बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 6 सामने, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आंसर देने के लिए, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर यहां पे जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? जल्दी बताइए आंसर इसका क्या करोगे? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का। पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना है। चले आगे। 8 नंबर क्वेश्चन सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर दीजिए जल्दी से, सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए,
गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। पहला प्रश्न बनेगा लुम्बिनी नेपाल। क्लियर। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में। कुशीनगर। इनका जन्म कब हुआ है आपसे पूछा है, तो ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। क्या आंसर करोगे? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड में है। टिहरी डैम उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब आपसे पूछ सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर? तो ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर आपके हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज द लैंड ऑफ 1000 डिस्ट्रिक्ट्स। सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, ये हजार झीलों की भूमि है। राइट, झीलें। जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, फिनलैंड। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 11 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर देखिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? 1950, 1956, 1954, 1951। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। 12 नंबर देखिए सामने, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? वेयर इज द फोक डांस ऑफ यक्षगान? पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, नई दिल्ली। सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विद whom इज शिव कुमार शर्मा रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बांसुरी, सितार, संतूर, शहनाई। आंसर करो जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। भारत के दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? विच रिवर इज द लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? सबसे दक्षिण में बताना है। देखिए, गोदावरी नदी आंसर मत करिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। परंतु सबसे दक्षिण में स्थित नदी पूछेगा तो वैगई नदी आंसर करिएगा, ऑप्शन सी को। 15 नंबर क्वेश्चन सामने देखिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन सामने हैं, आंसर जल्दी से दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? क्या आंसर करोगे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रा? नागसेन, अश्वघोष, बाणभट्ट, मेघनाथ देसाई। सही जवाब रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक थे। क्लियर है सभी को? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या आंसर करोगे जी? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटिश, जर्मनी, आयरलैंड। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री?
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। 18 नंबर, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुच्छेद में है? माफ करिएगा, किस अनुसूची में है? अनुसूची पूछा है जी। विच शेड्यूल कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट? तो क्या आंसर करना है आपको? ऑप्शन सी आंसर करना है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? ऑप्शन है लुसाने स्विट्जरलैंड, टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, ढाका बांग्लादेश। सही जवाब ऑप्शन ए जो दे रहे हैं लुसाने स्विट्जरलैंड, उनका राइट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी बात पर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से रहेगा। ऑप्शन डी आंसर दे रहे हो क्या? क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हो? 21 नंबर क्वेश्चन सामने। गैम्बिट शब्द किस खेल से है? गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बोलता हूं, कुश्ती, शतरंज, हॉकी, ब्रिज। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है यहां पे, शतरंज। गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है। 22 नंबर क्वेश्चन सामने। ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहां स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मुंबई? वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया? और देखिएगा, अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है और आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और लास्ट में सभी को कमेंट जरूर करना है कि इन 30 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। टारगेट मैंने 28 प्रश्न राइट करने का दिया है। कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन तो जरूर राइट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 21 जून, 12 जनवरी, 5 जून, 20 अप्रैल। आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड। इसके साथ आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूं आज होमवर्क के लिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, 2 ये भी ले लो क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहले इसका आंसर ले लो, 4 दिसंबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। साथ में आपको पता होना चाहिए वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, इन दोनों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? 5, 10, 15, 20? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं। देखिए, टोटल 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 मेंबर क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 5 देश जो है स्थायी सदस्य होते हैं और जो लास्ट के 10 है वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे टोटल ऑप्शन सी 15 आंसर करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है ये बताइए। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? पेरिस, वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क? आंसर मैच करेंगे।
ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब देखिए वियना का जो आपका ओपेक है इसकी स्थापना 1960 में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। 27 है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन? ऑप्शन हिंदी में है, मैं बोल देता हूं। आर्कटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। क्या आंसर करोगे? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? ISI इज द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान, जापान, भारत, इराक। ISI पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दीजिए। मेन रहीम किन देशों की सीमा रेखा है? मेन रहीम लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ विच कंट्रीज? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है रूस और फिनलैंड, अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और पोलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मेन रहीम रूस और फिनलैंड की देशों की सीमा रेखा है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 14वें शिलालेख या फिर 9वें शिलालेख? विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर? सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अल बरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके साथ दो क्वेश्चन और दिए हैं। भारतीय वायुसेना दिवस और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको ज़रूर समझ में आता होगा। हमारे चैनल को इतना शेयर, इतना सपोर्ट, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।